तो हेलो दोस्तों, मैं हूं उदल यादव और आ गया हूं लेके आपके लिए एक बार फिर 10th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि 5 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। हाँ, कम वेटेज है लेकिन इजी टू लर्न है और इजी टू किल है, क्योंकि आप इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे तो वो 5 मार्क्स तो आपके हाथ में ही है और बहुत ईजी है, इसलिए इसको आज अपन वन शॉट में खत्म करने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी में देखिए, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो, और एक जो आपका आने वाला है, दो आने वाले हैं एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज में असर्शन रीजनिंग में भी आ सकते हैं और नॉर्मल भी आ सकते हैं। तो हम इंट्रोडक्टिव पार्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और उसके साथ हम क्वेश्चंस भी लेंगे लास्ट में, और बाकी आपको सारे ही क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में है उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो शुरू करते हैं। तो होती क्या है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी होता है द चांस दैट ऑफ एनीथिंग हैपेंड। क्या होती है प्रोबेबिलिटी? तो भैया किसी चीज के होने की संभावना, किसी भी चीज की कि भाई कुछ होगा, उसकी क्या संभावना, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट, इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ लाइकलीहुड ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। मतलब कि ये क्वांटिटेटिव मेजर है कि भाई कोई इवेंट जो है वो होगा, कोई अगर इवेंट होने वाला है तो उसको अपन नाप लेते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर का नाप लेते हैं कि भाई ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? आपने कॉइन को टॉस किया तो आपको क्या पता है, आपने हवा में उछाल दिया, अब आप देखेंगे कि भैया वहां पे हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी मेजर कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि भैया या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और किसी चीज की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, जैसे कि हम सांप सीढ़ी खेलते हैं तो भाई डाइस अपन जो उछालते हैं, उसको अपन ने उछाला तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके अंदर एस आएगा। कितनी प्रोबेबिलिटी हुई? तो भैया उसकी प्रोबेबिलिटी तो 6 पार्ट्स में डिवाइड रहेगी। 6 उसमें वो रहता है ना कि 1 तो आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो इनमें कौन सा आने वाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। तो आगे अपन सारी चीजें देखेंगे। इसका मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ लाइकलीहुड ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अपन देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्या होता है इसका मतलब? देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का मतलब कि कोई इवेंट या कोई भी, मतलब इवेंट मतलब क्या कह सकते हैं आपकी, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो इसमें आपको मान लीजिए ये एक इवेंट है। इवेंट क्या है? इंडिया पाकिस्तान का मैच। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी कि भाई इसमें से इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। ठीक है, मान लीजिए कुछ प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली कि भैया 70% चांसेस हैं कि इंडिया जीत रहा है और 30% चांसेस हैं कि पाकिस्तान जीत रहा है। तो इस तरह से ये होता है एक इवेंट कि भैया इवेंट क्या होता है। अपन इसको आगे देख लेते हैं। तो हाँ, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? क्या होता है? ये होता है P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्या हो जाता है ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का। ठीक है, अब अपन आगे इसमें देख लेते हैं। आगे अपने को क्या देखना है, इसके अंदर अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसको अपन रब कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसको अपन कर लेते हैं रब। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिसको भी लेना है, पॉज करके पीछे जाके इसमें अपन एक एग्जांपल देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी इसको कंपाइल करेंगे अपन। इसमें अपन एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या हो गया कि भैया हमने क्या बोला, अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स। ठीक है, 3 ब्लू बॉल्स और 2 ग्रीन बॉल्स। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी से पहले अपन इसमें कंडीशन भी दे देते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या देंगे कि भैया इफ बॉल is drawn from the bag what is the probability that this is a रेड बॉल। अब बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी। हमने क्या है, एक बैग है हमारे पास, उसमें 6 रेड बॉल है, 3 ब्लू बॉल है और 2 ग्रीन बॉल है। इफ अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज अ रेड बॉल। हमने एक बैग में से रैंडमली कोई सी बॉल उठा ली, अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसके अंदर, मतलब कि वो रेड होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, P ऑफ E इक्वल्स टू, क्या बोल रहे हैं वो, अपने पास पहले तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था फेवरेबल आउटकम्स, इसको मैं छोटे में लिख देता हूँ, अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है भैया, कितनी रेड बॉल्स है, रेड बॉल्स है अपने पास 6, तो उन 6 में से कोई सी बेक आ जाएगी। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 6 की, हमको तो रेड ही चाहिए और रेड है 6। और टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल यानी कि बहुत सारी गेंद है, उसमें कौन कौन सी, 6, 3 और 2, इन सबका जो सम होगा 6 + 3 9, 9 × 11 6/11। तो ये होगी अपनी प्रोबेबिलिटी 6/11। आप इसको रेशो में ले सकते हैं, मतलब इसको डिवाइड कर लीजिए भले से आप, तो इसमें आ जाएगा अपने पास 0.5 के समथिंग कुछ आएगा, 0.55 आएगा। तो 0.5 हम इसकी प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन इसमें आगे। तो अब इसमें अपन आगे चलेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास जाएगी 2 तरह की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, कैसी कैसी, एक हमारे पास होती है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब सर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल, इसको पूरा क्यों लिखा है, इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज द एक्चुअल, इज द experiment probability is the actual result of an experiment, of an experiment। क्या होती है, experimental probability is the actual result of an experiment। ठीक है, और which may be, ये चीज में ऐड करेंगे, which may be different from the theoretical probability। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इज द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ हम समझाएंगे कि होती थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन थ्योरी। काय पे होती है बेस्ड, ये जो होती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, ये होती है बेस्ड ऑन थ्योरी, और इसके अंदर एक्सपेरिमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या होता है,
थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन थ्योरी एक्सपेरिमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब आपको मैं बताता हूँ, आपका जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर आपको पूरी जगह पे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ही देखने को मिलेगी। क्योंकि अब मान इसका अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ अपन देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि अपना जो एक कॉइन है, कॉइन को अपन ने टॉस किया, तो कॉइन में कोई टॉस किया तो क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ठीक है। कितने हैं टोटल आउटकम्स, 2। तो ये जो बेस्ड है ना, ये पूरा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है। और मान लीजिए कि हमसे आप पूछ लिया है कि भैया हेड आने के कितने चांसेस, क्या करेंगे अपन, फेवरेबल आउटकम कितना है, एक ही है, हेड एक ही है, एक ही बार कॉइन उछाला अपन ने, तो 1, और टोटल आउटकम कितना है 2, तो कितना आ गया 0.5, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। और आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो सारे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होते हैं। प्रैक्टिकल अपनी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो होती है उसके अंदर ये रहता है कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से जो आंसर आ रहा था वो डिफर भी कर सकता है। क्या पता एक्सपेरिमेंट में कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स मिल जाए, मतलब कि जैसे कि एग्जाम्पल तो अपन इसका दे नहीं सकते, क्योंकि देखिए जैसे कि कोई अगर रेस हो रही है, एक में हुसैन बोल्ट दौड़ रहा है, ठीक है, और एक में कोई और व्यक्ति दौड़ रहा है, मतलब एक ही रेस है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोग दौड़ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी किसके दौड़ने की ज्यादा होगी, किसके रेस जीतने की ज्यादा होगी, हुसैन बोल्ट की, ऑब्वियसली। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो रेस हुसैन बोल्ट ना जीतते हो, युवान ब्लैक जीत जाए। जानते हो ना दोनों को, युवान ब्लैक भी जमैका का ही है और हुसैन बोल्ट को हरा चुका है, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है कि हुसैन बोल्ट वो मैच जीते ही ना, वो रेस जीते ही ना, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हुसैन बोल्ट के जीतने की ज्यादा थी, तो एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट्स चेंज हो सकता है, तो उसको हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अपना जो पूरा चैप्टर है वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होने वाला है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं पहले की पॉइंट्स। ये है अपने बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, की पॉइंट्स, ठीक है। अपने पास आ जाते हैं 2 की पॉइंट्स अपने पास क्या क्या है, तो प्रोबेबिलिटी, ये जो आपको आने वाले ना एमसीक्यू, उसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किससे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 से तो हमेशा 0 होगी, या तो 0 से प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड की पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी probability of an event is always less than or equal to 1। क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, या तो 1 होगी या उससे छोटी होगी, और 0 से छोटी नहीं होती, या तो 0 होगी या उससे बड़ी होगी, ठीक है। आगे अपन देख लेते हैं द प्रोबेबिलिटी of an event can, ये मार करके लगता है इंक खत्म हो गई है, never be negative। क्या नहीं हो सकती, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ये ऊपर हमने लिख लिया है कि भैया वो 0 से छोटी होगी ही नहीं। अगर 0 से छोटी नहीं हुई, 0 से हमेशा बड़ी होगी, ठीक है, तो क्या होगा,
वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। दूसरी चीज, वो 1 से बड़ी भी नहीं होती, वो 1 से 0 और 1 के बीच में ही रहती है। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको ऐसा लिख देता हूं ताकि आपको लिखने की आदत रहे, एग्जाम में भी लिखे आप। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू 0, देन इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्या हो जाएगा? ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। और ये अपना जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो क्या है? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू 1, देन इट इज श्योर इवेंट। श्योर इवेंट किसको बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकता, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। और 1 है प्रोबेबिलिटी, मतलब कि वो श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट क्या होता है? श्योर इवेंट वो होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, मतलब कि वो चीज होगी ही होगी। प्रोबेबिलिटी एक बार 1 होगी, मतलब कि वो चीज होगी ही होगी। ठीक है, तो इतना आप नोट कीजिए, उसके बाद अपन इसको रब करते हैं। ठीक है, तो रब कर लिया होगा आपने, इसको नोट कर लिया होगा आपने, इसको कर देते हैं रब। और नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? देखिए, मैं आपको ना इसको वेन डायग्राम समझाता हूँ। वेन डायग्राम सभी ने यहाँ पे देखा होगा, नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, ये हमारा है किसी चीज के होने के टोटल इवेंट्स, कि भैया टोटल आउटकम्स, कि हमने अगर डाइस थ्रोन करी है तो ना उसमें किसी 6 में से कुछ एक आ सकता है। तो मान लीजिए 6 है वो, कि भाई 6 इवेंट है इसके अंदर। अब मान लीजिए हमने पूछा कि 1, 3 और 5 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो ना कहीं यहाँ लाई कर रही है। ठीक है, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, और बाकी जो बचा है 2, 4 और 6 ये कहीं बाहर है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है कि ये जो पार्ट है ये क्या हो गया? फेवरेबल। ठीक है, ये हो गया फेवरेबल इवेंट। और इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, क्लियर है? तो जो चीज हमें फेवरेबल में मिल जाती है वो चीज क्या होती है? फेवरेबल इवेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को एक सेकेंड। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर पूछ ले कि जो हो रहा है उसके अलावा जो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, वो तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन पी ऑफ ई, किस चीज की? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये याद रखना। इसको अपन लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स माइनस टोटल आउटकम्स ठीक है। या फिर आप एक काम कीजिए, इसको ऐसे मत लिखिए वरना आंसर आपका नेगेटिव में आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे नहीं तो अगर, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं टोटल आउटकम्स माइनस फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, क्या हो गया? ये हो गई अपनी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी। क्या होती है? टोटल आउटकम्स माइनस फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है अपने पास? अ बैग कंटेन्स 4 blue balls, 3 red balls। ठीक है,
चलिए 2 ही ले लेते हैं अपन, ताकि अपन जल्दी से इसको खत्म कर सके। अब क्या है, 1 बॉल ड्रॉन एट रैंडम। हमने रैंडमली एक बॉल उसमें से निकाली, ठीक है। तो द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट probability ऑफ ब्लू बॉल्स, ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो ब्लू बॉल की कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है। तो उसमें क्या आ जाएगा कि भैया देखिए हमारे पास ब्लू बॉल्स 4 है, और अब जो आपकी फेवरेबल नहीं है, ब्लू बॉल्स फेवरेबल में नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ब्लू बॉल्स, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया, रेड बॉल्स फेवरेबल थी, तो हम क्या ले लेंगे इसको, हम इसको ले लेंगे कि भैया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 7, डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा, PE इक्वल्स टू टोटल आउटकम्स माइनस फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ना अपन इसमें एक चीज देख लेते हैं कि भैया देखिए प्रोबेबिलिटी जो है अपन ने इसकी PE लिख तो दी, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि एग्जाम में किस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आप लिखते ब्लू, ठीक है, ब्लू बॉल्स कितने हैं, तो क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं कि भैया फेवरेबल आउटकम है 4, और टोटल कितने हैं 7, 4 और 3 7। अब क्या होगा कि अपने को उनने ब्लू की नहीं बोली, उनने क्या बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे लगाएंगे बार, बार का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ब्लू नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं, टोटल आउटकम्स माइनस फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो क्या आ जाएगा टोटल इसका आ जाएगा 7 माइनस 4 डिवाइड बाय 3। फेवरेबल कितने हैं 4, ब्लू का क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, तो ब्लू के लिए तो फेवरेबल 4 ही है ना, उसमें से माइनस कर देंगे, सॉरी यहाँ पे आ जाएंगे टोटल आउटकम्स। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3/4। तो ये होगी अपनी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। ये पूरा इंट्रोडक्टिव पार्ट चैप्टर का हो चुका है। एक्सरसाइज वाले पार्ट अगर आपको चाहिए तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, वरना आप ये जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है इसको पूरा पढ़ लेंगे तो आपको इसके अंदर बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। किस चीज की नॉलेज, कि भैया हमें जो 2 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो असर्शन रीजनिंग भी आ सकती है, मैं बता दूं ऐसे ही चैप्टर्स में से असर्शन रीजनिंग आती है, ठीक है। तो इसको आपने को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर नहीं समझ आता तो किसी चीज को फिर से पीछे जाइए, पॉज कीजिए, समझिए, फिर वापस वहां से शुरू कीजिए, आ जाएगा धीरे धीरे। और सबसे इजी चैप्टर है मेरे ख्याल से, मुझे तो लगता है आप इसको 2 की स्पीड पर भी देखेंगे तो आपको एक बार में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। और आगे मैं आपको बता दूं कि और भी चैप्टर्स की वीडियोस आएगी, साइंस की भी आएगी और मैथ्स की भी आएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए हैं इस चैनल पे, और वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आई है तो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि आगे वो लोग भी इन सब चीजों को पढ़ पाए और वो भी अच्छे नंबर ले आए। यार दोस्तों की मदद कर दिया यार, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।